हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप तुरंत जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आप पेट एग्जाम में दूसरों से एक कदम आगे रह सकें। साथ ही अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। संविधान का मसौदा तैयार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 30 नवंबर 1949 को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार भी हो गया था और हमने क्या किया था, संविधान को कुछ भागों को अपना भी लिया था, कुछ भागों को अपना भी लिया था। हाँ, लेकिन संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हो गया। संविधान पूर्णतः लागू हो गया। क्यों ऐसा किया गया? इसका कारण है क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी, कभी भी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। साथ ही इन्होंने कहा था कि हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 को। और तब से यह लगातार चला रहता है। इसी को यादगार बनाने के लिए हमारा गणतंत्र कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के परमानेंट, जो कि एकदम परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की पद्धति अपनाई जाती है। USA के द्वारा, UK के द्वारा, USSR द्वारा, फ्रांस द्वारा। कहाँ से हमने ये पद्धति ली है? तो USA के द्वारा हमने ये पद्धति ली है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? आपके आर्टिकल 61 में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है। प्रक्रिया होती क्या है? संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में से किसी एक सदन में राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाता है। जो भी कदाचार के आरोप लगे हों या अक्षमता के आरोप लगे हों, जिसमें 2/3 बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले मेंबर्स होने चाहिए। फिर यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में इस आरोपों की जांच होती है और जांच के बाद अगर वह सही पाया जाता है तो यहाँ से भी 2/3 बहुमत के साथ यह उपस्थित एवं मतदान किया जाता है। अगर यह पास हो जाता है तो यह राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया मान्य है। साथ ही अगर इस प्रक्रिया शुरू करनी है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, इनको सूचना देनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। भारत का संविधान देश का वर्णन इस प्रकार करता है: राज्यों का संघ, संघ, एकात्मक राज्य या परिसंघ। तो हमारा उत्तर होगा इसका राज्यों का संघ, क्योंकि हमारा आर्टिकल 1 सबसे पहले यही उल्लेखित करता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। और इस संघ से किसी राज्य को अलग होने की मान्यता नहीं होगी, कि कल को राज्य अपना स्वयं का एक बना लें कि संविधान और साथ में अलग हो जाएं कि नहीं हम भारत से अलग होना चाहें, तो ऐसी कोई उनको मान्यता नहीं प्राप्त होगी। संविधान की अवधारणा की शुरुआत सबसे पहले हुई थी स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, USA में या जापान में? तो सही उत्तर होगा USA। जब USA आज़ाद हुआ कब? 1776 में।
जब यूएसए आज़ाद हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले संविधान, लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी और साथ ही यह कितने आर्टिकल्स में लिखे गए? 7 आर्टिकल में लिखे गए थे। आज भी इन्हीं 7 आर्टिकलों के थ्रू ही इनका चलता है, इसी में सब आर्टिकल्स जोड़ के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है। संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष थे, यानी अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। वो अंतरिम थे, यानी कि परमानेंट नहीं थे। तो एक कब चुने गए थे? 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 11 दिसंबर को फिर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। इनके साथ 6 मेंबर और चुने गए थे, जैसे खेतान, कृष्णस्वामी अय्यर, ये सब इनके साथ चुने गए थे। लेकिन मुख्य कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और कब ये चुने गए थे? 29 अगस्त 1947 को इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए का सिद्धांत है पूर्ण राजशाही का, संवैधानिक सरकार का, अलिखित संविधान का या गणतंत्र का। तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक सरकार का, क्योंकि संवैधानिक सरकार का मतलब ही होता है कि वी द पीपल। हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि जो भी कार्य होगा हम भारत के लोगों के लिए होगा, लोगों के द्वारा होगा, लोगों के साथ ही रहेगा वो हमेशा। इसीलिए व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी बदल सकता है, सरकार किसी भी पार्टी की बन सकती है, लेकिन कार्य क्या होगा? सब कुछ हम भारत के लोग यानी जनता के लिए ही कार्य होगा। तो ये संवैधानिक सरकार का मोटो होता है। भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? साइमन कमीशन के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उसी के तहत भारत के संविधान सभा की स्थापना की गई थी। उसी के तहत हमारे पूरे संविधान की रचना की गई है। जॉन लॉक द्वारा जोर दिए गए लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के 2 बुनियादी सिद्धांत कौन से? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र और श्रमिकों के अधिकार, लोकप्रिय संप्रभुता और संवैधानिक सरकार, या महिला मताधिकार और लोकप्रिय संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक हमेशा कहते थे, इनकी बुक थी लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत। इनमें 2 बुनियादी नियम थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके अंतर्गत आता है? व्यक्ति की कॉन्सेंसस जो होती है, व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता के अंदर आ जाता है। और संपत्ति का अधिकार इसलिए वो बताते हैं कि आदमी जब तक दिमाग से फ्री नहीं रहेगा, उसका जब तक इकोनॉमिकली अच्छा नहीं रहेगा, तब तक वो आगे विकास नहीं कर सकता है। तो इनके 2 बुनियादी सिद्धांत क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। कैबिनेट सिस्टम और सामूहिक जिम्मेदारी किसके योगदान है? आयरलैंड के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के, भारत के या ब्रिटेन के? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के। हमारा कैबिनेट सिस्टम पूरा का पूरा वेस्टमिंस्टर मॉडल पे है। वेस्टमिंस्टर है क्या? वेस्टमिंस्टर मॉडल हम कहते हैं क्योंकि हम जहाँ पे ब्रिटेन की संसद है उसी का एरिया का नाम क्या है? वेस्टमिंस्टर। इसीलिए हम कभी कभी वेस्टमिंस्टर मॉडल ही कहते हैं अपने आप को। और ये ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करते हैं ताकि हाउस ऑफ कॉमन्स हुआ करते हैं, वैसे हमारे यहाँ पे क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड की जगह क्या होता है? राज्यसभा हुआ करती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह क्या होती है? लोकसभा हुआ करती है। और सामूहिक जिम्मेदारी की बात किसके लिए? लोकसभा के लिए, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो जनता का कैबिनेट होता है। इसीलिए आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि लोकसभा का जो भी मंत्रिमंडल होंगे वो कहाँ सामूहिक रूप पे किसके लिए जिम्मेदारी होगी? इनकी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे किसके लिए? लोकसभा के लिए। आर्टिकल 75(1) में कहा गया है। और जब पूरे संसद की बात की जाती है, पूरा संसद की, तो संसद में कौन कौन आ जाता है? संसद में आ जाते हैं आपके राष्ट्रपति, आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा। इन तीनों को मिला के संसद बनती है। कहाँ पे? आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सरकार की एक प्रणाली है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, सरकारी अधिकारी विभिन्न नियुक्तियों पर लोगों से सलाह लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा 3, लोग देश के नीति और प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। ऐसा लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में लागू है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लोग देश का नीति निर्माण जो होता है, प्रशासन होता है, कोई भी कानून यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे कानून, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि संसद जाते हैं, संसद में कानून पेश करते हैं और वो कानून पेश करने के बाद उस पर वोटिंग होती है और फिर वही जाके हमारा कानून बन जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इसका उत्तर उल्टा है। यहाँ पे सिर्फ कानून पेश किया जाता है, जनता उस पर वोटिंग करती है, जनता द्वारा जो वोटिंग की जाती है उसी पे अगर जनता ने जिस पे सबसे ज़्यादा वोट किया वही देश का कानून बन जाता है। दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में कानूनी समृद्धता किसके साथ निहित है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, कैबिनेट या संविधान? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान। जब भी कानूनी संप्रभुता की बात आएगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट संप्रभु है। कैसे संप्रभु है? क्योंकि वो क्या करता है, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं, जब भी कुछ सरकार ऐसे कानून बनाती है तो उसको रद्द करने का पूरा अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये किससे अधिकार लेता है? तो हमारा जो संविधान है उसी से उसे अधिकार मिलता है कि वो क्या करे, संविधान के द्वारा ही देश के नागरिकों की सुरक्षा कर सके और उनकी जिम्मेदारी ले सके। तो जब भी कानूनी संप्रभुता की बात आएगी तो संविधान की ही बात होगी, संविधान ही सर्वोच्च होगा, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।